मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या मुसलमान सिर्फ वोट देने के लिए पैदा हुआ है? 70 साल से वोट दे रहे हैं, पर मिला है क्या? ना नौकरी मिली है, ना इज्जत मिला है, ना तालीम मिली है। सिर्फ रैली में टोपी और इलेक्शन के बाद खामोशी, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला है। बिहार में हर जाति की अपनी एक पार्टी है, चाहे वो 3% वाले ही क्यों ना हो। वो उप मुख्यमंत्री बनने तक का सोच सकते हैं, पर मुसलमानों को ये सोचने का अधिकार नहीं है, यहां तक कि बोलने का अधिकार नहीं है, क्योंकि मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है। जो है उसे वोट कटवा कह दिया जाता है। जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है और कौन कर रहा है? तो वीडियो में बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए, आपको सारे सवालों का जवाब मिलेगा। दोस्तों, आरजेडी वाले तेजस्वी भैया हर चुनाव में कहते हैं हम सेक्युलर हैं, हम मुसलमान के साथ हैं, कोई मां का लाल मुसलमान को इस देश से निकाल नहीं सकता। ये इनका रटा रटाया डायलॉग है, जो कि हर रैली में मुसलमानों के सामने जरूर बोलते हैं। समझ लो तुम, यहाँ एक मुसलमान भाइयों की रक्षा 5-5, 6-6 हिंदू करेंगे। अरे भाई, पहली बात तो आपको ये बोलने की जरूरत ही नहीं है, पर आप बोलोगे क्योंकि आपको मुसलमानों को डराना है। दूसरी बात, अगर आप साथ हो तो गठबंधन में AIMIM को क्यों नहीं लेते? वोट चाहिए, लेकिन मुसलमानों का नेता नहीं चाहिए आपको। क्या ये इज्जत है? यही मुसलमानों के साथ हो आप? मुसलमान छोटा वोटर नहीं है। अब मुसलमान पूछ रहा है, तुम्हारे साथ खड़े होने का मतलब क्या है? दोस्तों, 2020 में AIMIM आई तो सो कॉल्ड सेकुलर गैंग घबरा गए, बोले वोट कटवा आ गया, वोट कटवा आ गया। अपना हक मांगने वाला वोट कटवा कैसे हो गया भाई? 2020 में ओवैसी साहब ने 5 सीट जीती थी बिहार में। वो तुम्हारे लिए वार्निंग थी कि मुसलमान अब सिर्फ तुम्हारे मुंह का निवाला नहीं है कि जब मर्जी तब खा लो। और आपने क्या किया? जीते हुए विधायक को तो अपनी पार्टी में मिला लिया, और उसकी पार्टी को अपने गठबंधन में नहीं मिला सकते, क्योंकि आपको डर है कि मुस्लिम लीडर ना बने जो अपने कौम की बात कर सके, क्योंकि आपको मुसलमानों से सिर्फ दरी जो बिछवाना है। और अब बात प्रशांत किशोर भैया की, जन स्वराज वाले, जिन्होंने मोदी ममता को अपनी चुनावी रणनीति से जितवाया, अब खुद को जिताने की कोशिश में लगे हैं। ये भैया न हिंदू का न मुसलमान का, सिर्फ काम की बात करते हैं। तालीम, सेहत, नौकरी और प्लान पर बात करते हैं। साहब वोटर को बार बार कहते हैं अपनी जाति वाले को देख कर वोट मत दो, अपने बच्चों को एक बार देख करके वोट दो, कि कहीं यही बच्चा हमारा बड़ा होकर के परदेश न चला जाए कमाने को, क्योंकि यहाँ तो रोजगार उसको मिलेगा नहीं। तो ऐसी सरकार चुनो जो हमारे बच्चों को अपने बिहार में रोजगार दे। यही बातें वो बार बार हर गली हर मोहल्ले में जाकर के वो लोगों को बोलते हैं कि रोजगार, शिक्षा चाहिए तो जन स्वराज को वोट दीजिए और हमें सरकार में लाइए। पर सिस्टम उन्हें बर्दाश्त करेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि जहां हर चीज जाति और मजहब पे चली हो, क्या काम की सियासत जिंदा रह सकती है? और अब बात करते हैं इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी की। उनका खेल वही पुराना वाला है, मस्जिद ले आओ, हिंदू खतरे में है ले आओ और वोट ले जाओ। इसके अलावा उन्हें कोई बात नहीं करनी, क्योंकि उनके भक्त आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, मंदिर चाहिए, आगे बढ़ो, सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। भले 200 रुपए किलो पेट्रोल ले लेंगे, 100 रुपए किलो आटा ले लेंगे, पर वोट तो उनको ही देंगे। गांव लेवल से लेकर सिटी लेवल से काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चल रही है। गरीब को गैस चूल्हा दी है, गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना। आपको कुछ मिला कि नहीं? हमको अभी तक कुछ नहीं मिला है। उनका मामला तो फिक्स है। AIMIM का नाम लेकर वोट पोलराइज भी कर लेंगे, यही इनका फेवरेट खेल है। अरे भाई, डरवाना बंद करो, काम दिखाना शुरू करो, लोग खुद ब खुद तुम्हें वोट देंगे। और भक्तों, जरा गोबर खाना कम कर दो। किसकी सरकार बनते देखना? मोदी सरकार की। मोदी सरकार बनते देखना चाहेंगे। मोदी सरकार क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं देखना? मोदी जी अच्छा काम करते हैं इसलिए। अच्छा काम कर रहे हैं जी। तो जनता कहती है कि बढ़ती महंगाई बहुत है इस सरकार में। महंगाई कहाँ से हुई? जनता का कहना है। जनता तो कुछ भी कहे। अच्छा, ये मोदी जी ने जो काम किए हैं, कोई 2 काम बताओ।
आपने बताया मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं, कोई दो काम बताए। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? काम नहीं पता, काम अच्छे किए हैं बट काम नहीं पता क्या काम किया। ये कैन डू जनरेशन। कर दो, शायद कुछ दिमाग खुल जाए और आप भी देश के काम आ सको, क्योंकि आप देश के लिए बोझ हो। तो अब फैसला आपके हाथ में है। मुसलमान अब सिर्फ वोट देने वाला होगा, वोट की शर्त रखने वाला बनेगा, ये आपको सोचना है। इस बार वोट दो, लेकिन सीना ठोक कर दो, ना किसी के डर से, ना किसी के झूठे सेकुलर प्रॉमिस पे। और हाँ, अगर आप भी चाहते हो मुसलमान के वोट की इज्जत हो तो कमेंट करो, मुस्लिम वोट बैंक नहीं है, जिंदा कौम है। और जुड़ो आरजू के आईना के साथ, जहां झूठ का चेहरा सच के आईने में दिखाई देता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।